दोस्तों स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों हमारी जो बायोलॉजी चल रही थी उसको हम कंटिन्यू करते हैं। और बायोलॉजी की सीरीज में ये हमारा डे नंबर 9 है, मतलब 8 क्लास मैंने डाल दिए हैं। प्लेलिस्ट में आप जाइएगा और वहाँ से आप जाके जो 8 वीडियो हैं उनको देख सकते हैं। और ये गाइज यों के यों NCERT प्लस RBSC प्लस CBSE उनका कॉम्बिनेशन है। और किसी भी हालत में आपके जो क्वेश्चन है इन नोट्स से बाहर नहीं जाएंगे। ग्रुप डी भर्ती 2019 में 2018 वाली वैकेंसी थी, उसमें आप देखेंगे तो 95% तक क्वेश्चन है वो हमारे इस नोट्स के माध्यम से पूछे गए थे। और अगर आप साइंस बैकग्राउंड से होंगे तो आपके 100 में से 100 क्वेश्चन भी हमारे इस जो नोट्स के माध्यम से मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। तो देखिए आज हम पढ़ेंगे सजीवों में होने वाली प्रमुख क्रियाएँ, ठीक है, यानी कि मेजर एक्टिविटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इसमें हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे आज सजीवों में जनन, ठीक है। देखो सजीव होते हैं ना, उनमें बहुत सारी रिएक्शन होती रहती हैं, बहुत सारी जो आपके एक्शंस होते रहते हैं, क्रियाएं होती रहती हैं, जैसे श्वसन क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया है, पोषण है, ठीक है, आपके पाचन है ना, बहुत सारी क्रियाएं हैं। तो उनमें से हम आज देखेंगे जनन। और ध्यान रखना ये हम जनन पुरुषों वाला नहीं देख रहे, मतलब मानव में जो प्रक्रियाएं होती हैं वो हम अलग देखेंगे। जैसे कि रक्त परिसंचरण तंत्र है ना, जैसे नर जनन तंत्र है, वो हम अलग देखेंगे, वो एक अलग से चैप्टर है, ठीक है। यहाँ हम मतलब कॉम्बाइन तरीके से देखेंगे सभी जीवों का, ठीक है। तो चलिए पहला हम देखते हैं सजीवों में जनन। तो देखिए पहली बात तो भाई जनन होता क्या है ना, जनन की डेफिनेशन होती क्या रिप्रोडक्शन की। तो देखिए अपने समान नए जीव की उत्पत्ति करना ही जनन कहलाता है, ठीक है। जनन की घटना का जो प्रमुख कार्य होता है ना, वो काम होता है कि भाई जो DNA होता है, DNA की प्रतिकृति बनाना, मतलब DNA की कॉपी बनाना। मतलब जो आपके जब भी कोई जनन होता है ना, उसमें क्या चीज़ होती है, जो आपका DNA होता है ना उसकी कॉपी बनती है। DNA की कॉपी मतलब बनने का मतलब है कि जो आपका जो जनक होगा, जो पेरेंट होगा, उसका DNA है उसकी संतान में, उसकी डॉटर सेल के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग कमेंट करें PDF के लिए, तो PDF के लिए मैं आप बोल दूं जैसे हमारा साइंस कंप्लीट हो जाएगा ना, मैं आपको PDF एक साथ दे दूंगा, ठीक है। चैप्टर वाइज देने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता, बहुत सारी PDF हो जाएंगी, तो मैं एक ही चैप्टर तीनों के आपको दे दूंगा, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं कि इस प्रक्रिया होती है, यानी कि जो आपके जनन की प्रक्रिया होती है उसमें एक कोशिका होती है वो विभाजित होकर बहुत सारी कोशिकाओं में बढ़ जाती है, यानी कम से कम 2 कोशिकाओं में बटेगी, ठीक है। अगला देखते हैं यदि ये दोनों कोशिकाएं समान नहीं होती हैं, ठीक है, ये कोशिकाएं होती है ना गाइज, वो आपके क्या होती है, समान नहीं होती है। जो नई कोशिकाएं बनती है ना वो आपके समान नहीं होती है, इनमें कुछ न कुछ डिफरेंट होता है। जैसे आप देखेंगे तो जैसे किसी व्यक्ति के 2 बेटे हैं, तो आप देखेंगे उनका चेहरा, उनका शरीर बनावट अलग अलग होता है। वो इसी वजह से होता है कि भाई उनमें कुछ न कुछ भिन्नता होती है, कुछ न कुछ डिफरेंस होता है ना। और वो इन जीन के माध्यम से डीएनए में, उनके DNA में कुछ न कुछ डिफरेंस होता है, इस वजह से वो आपके अलग अलग दिखते हैं। और अगली आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये जो विभिन्नता होती है ना, ये जो आपके अलग अलग गुण दिखाई देते हैं, ये आपके बहुत ज़रूरी हैं। ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इनसे ही आपके जैव विकास जो होता है, ठीक है, जो आपका जैव विकास होता है ना, डेवलपमेंट, ठीक है, तो वो इसी का ही आधार है। यानी कि अगर ये चीज़ें डिफरेंट नहीं होगी ना तो फिर जीवों में वृद्धि नहीं होगी, मतलब जीवों में जो विकास है ना, डेवलपमेंट, वो नहीं हो पाएगा। यानी कि अलग अलग प्रकार की प्रजातियां नहीं मिलेंगी, है ना, बहुत सारी इससे नुकसान है। तो चलिए हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे और देखते हैं कि भाई जनन होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो मेनली गाइज जो आपका जनन होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक अलैंगिक होता है और एक लैंगिक होता है, ठीक है। 2 प्रकार से जनन होता है। तो पहले आज हम पढ़ेंगे अलैंगिक और कल हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन। तो आज का जो पूरा वीडियो है वो हमारा डेडिकेटेड है अलैंगिक जनन से। तो अलैंगिक जनन में आपका जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे इस वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे। तो देखिए पहला कि भाई एक स्टेटमेंट है, एक थ्योरी है, वो ये कहती है कि भाई सजीवों की उत्पत्ति होती है वो सजीवों से ही होती है, ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी सजीव होता है ना उसका निर्माण आपके सजीवों से ही होता है, ठीक है। अब देखिए अलैंगिक जनन होता है वो क्या होता है? अलैंगिक जनन का मतलब होता है कि जब संतति की उत्पत्ति, संतति का मतलब होता है कि नए जीव की उत्पत्ति, है ना, नए जीव की उत्पत्ति आपके जब एक ही जनक से होती है, एक ही पेरेंट से होती है, तो इस प्रकार के जनन को कहा जाता है अलैंगिक जनन। क्या कहा जाता है? अलैंगिक जनन। जब आपका जो पेरेंट है वो एक ही होता है तो इस प्रकार के जनन को आपके अलैंगिक जनन बोला जाता है। अब देखिए ये आपके होते हैं 6 टाइप का। तो ये जो आपका अलैंगिक जनन होता है वो 6 टाइप से हो सकता है, 6 प्रकार के टोटल मेथड है। तो देखिए पहला जो है उसको बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन, यानी कि विखंडन। अब देखिए आपको पहले मैं इसकी थ्योरी बताता हूँ, फिर आपको जो ये चित्र दिया हुआ है उसको समझाता हूँ। देखिए
यहाँ पर देखिए ये जो प्रजनन होता है ना मुख्यतः एक कोशिकीय जीवों में होता है, मतलब यूनिसेलुलर जो आपके जीव होते हैं उनके अंदर ये प्रकार का जनन होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपकी जनक कोशिका होती है या जो जनक होता है, जो पेरेंट होता है, वो आपके विभाजित होकर, डिवाइड होकर या फ्यूजन होकर नए जीव की उत्पत्ति करता है। मतलब फ्यूजन हो जाएगा, उसके अंदर डिवाइड हो जाएगा और एक नए जीव का वो निर्माण कर देगा। अब देखिए ये आपके इसमें क्या होता है कि इसमें एक जनक होता है, वो आपके नई कोशिकाओं में विभाजित होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जनक होता है ना, वो दो नई कोशिकाओं में विभाजित होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, द्विखंडन कहा जाता है। ठीक है, नाम ही द्विखंडन, बाइनरी, यानी कि एक जो जीव होगा ना वो आपके दो अलग अलग नए जीवों में डिवाइड हो जाएगा। जैसे एमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है और बैक्टीरिया है, उसमें आपके ये जो प्रकार का जनन होता है वो आपके पाया जाता है। अब आप देख लीजिए डायग्राम को देख लीजिए, ये अमीबा में है, ये एक अमीबा होती है। ठीक है, इस अमीबा की शेप चेंज होती रहती है और बाद में जो आपकी अमीबा होती है दो अलग अलग नए जीवों में ये बढ़ जाती है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन सीधा पूछ जाता है कि भाई अमीबा में किस प्रकार का जनन पाया जाता है। ठीक है, तो अलैंगिक जनन तो पाया जाता है, लेकिन आपको वहाँ ऑप्शन में अलैंगिक जनन नहीं देगा, वहाँ आपको ऑप्शन में अलग अलग देगा कि बताइए इनमें द्विखंडन है, बहुखंडन है, आपका मुकुलन है, कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना है, आपका जो अमीबा है उसके अंदर आपके कौन सा पाया जाता है, द्विखंडन पाया जाता है। अगला जो प्रकार है वो आपके होता है बहुखंडन, जिसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, नाम से पता लग रहा है कि इसमें एक जनक होता है ना, एक जो आपका पेरेंट होता है वो आपके दो या दो से अधिक नए जीवों में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, बहुखंडन कहा जाता है। ठीक है, अब इस प्रकार का जब बहुखंडन होता है ना तो सबसे पहले आपका जो केंद्रक होता है, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस उसका डिवाइडेशन होता है दो भागों में। ठीक है, तब जाके आपका जो नया जीव है वो आपके जन्म लेता है। तो देखिए इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का आपका जनन है वो यहाँ पर पाया जाता है। ये आपका प्लाज्मोडियम देखिए एक ये शुरू का पेरेंट है और इसमें देखिए बहुत सारी डॉटर सेल हैं वो आपकी बनती हैं और इसी से फिर बहुत सारे नए जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। तो ये आपके हैं मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम। तो भाई सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई निम्न में से किस में आपके बहुखंडन होता है, ऑप्शन नेम दे दिया जाएगा प्लाज्मोडियम। तो आपको कुछ नहीं करना, इन जो सारे क्वेश्चन आपके हैं ना अलैंगिक जनन में, इनमें सिर्फ आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना है कि भाई किस जनन का, किस प्रकार के जनन का एग्जाम्पल कौन सा है। बस इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ना उनमें यही पूछा जाता है मेनली। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं विखंडन यानी कि फ्रैगमेंटेशन। अब ये क्या होता है, देखिए फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है कि ये आपका जो जनन होता है वो आपके बहुकोशिकीय जीवों में होता है। ठीक है, वो वाला आपके होता है यूनिसेलुलर, मतलब एक कोशिकीय जीवों में दो शुरू के दो आए थे ना, विखंडन और द्विखंडन, वो आपके एक कोशिकीय में होते थे। लेकिन आपका जो ये वाला है, ठीक है, जिसको आपके बोलते हैं विखंडन यानी कि फ्रैगमेंटेशन, नाम मिलता जुलता है, कन्फ्यूज नहीं होना, हिंदी वाले कन्फ्यूज हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना वो आपके एक कोशिकीय में होता है, जबकि ये बहुकोशिकीय यानी कि मल्टी सेलुलर जीवों में होता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो आपका जनक होता है, मूल जनक जो पेरेंट होता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। और ये छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं ना, जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, वो आपके नए जीव का निर्माण कर लेते हैं, एक नए जीव के रूप में विकसित हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। जैसे स्पाइगोरा ईरा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई स्पाइगोराइरा, ठीक है, स्पाइगोराइरा जो होता है ना, स्पाइगोराइरा, इसमें आपका कौन सा जनन पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है फ्रैगमेंटेशन यानी कि विखंडन। और ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, आपकी बार मैंने सारे क्वेश्चंस हैं उसमें डायग्राम लगा दिए तो आपको बेहतर चीज़ें हैं वो समझ आए। तो ये आपके होता है, देखिए ये आपका स्पाइगोरा होता है ना, तो इसमें क्या होता है कि ये आपके बीच में दो टुकड़े हो जाते हैं, तो दो अलग अलग स्पाइरोगाइरा बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो आपका जो जनन होता है उसको बोलते हैं विखंडन यानी कि फ्रैगमेंटेशन। चलिए अगला जो है वो आपका पुनर्जनन है, इसको दूसरा नाम होता है पुनर्उद्भवन। इसका जो दूसरा नाम होता है ना वो पुनर्उद्भवन होता है और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रीजनरेशन। क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। तो देखिए पहले इसके बारे में देख लेते हैं, फिर उसको डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए यह जो प्रक्रिया होती है, ये जो प्रोसेस होता है ना, ये आपके पूर्ण विभेदित जीवों में होता है। पूर्ण विभेदित जीवों का मतलब क्या होता है कि भाई जिनके अंदर आपके तना, जड़ है ना और पत्तियां अलग अलग रूप से पाई जाती है ना। पूर्ण विभेदित मतलब उनका शरीर जो होता है अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होता है, उनमें आपके ये प्रकार का जो प्रोडक्शन है वो आपका पाया जाता है। अब देखिए इस प्रक्रिया में क्या होता है कि इस प्रक्रिया में यदि कोई जीव होता है ना,
यदि कोई जनक होता है, मूल जनक होता है, किसी कारण से वो क्षत विक्षत हो जाता है, मतलब वो किसी वजह से चोट लग जाती है उसके अंदर, उसका कोई पार्ट होता है वो टूट कर अलग हो जाता है ना, यानी कि उसके बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं, बहुत सारे पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाता है, तो उसके टुकड़े होते हैं ना, वो आपकी वृद्धि करके नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। ये आपके होता है जिसको बोलते हैं आपके रीजनरेशन। ठीक है, जैसे ये आपके होता है मेनली तारा मछली में, प्लेनेरिया में, लेकिन कभी कभी हाइड्रा में भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना हाइड्रा में अलग होता है एक स्पेशल, वो मैं आपको अगला टाइप उसे बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अगर हाइड्रा, तारा मछली और प्लेनेरिया होता है, ये प्लेनेरिया का क्वेश्चन तो भाई 2018 में बहुत ही बार पूछा गया है, बहुत बार। आप प्रीवियस ईयर की शिफ्ट देख रहे होंगे ना, आपको पता होगा ये क्वेश्चन है ना बहुत बार पूछा गया है, बहुत रिपीट हुआ है मोस्टली बहुत बार, कि प्लेनेरिया में जनन होता है वो किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो यदि हम हाइड्रा, स्टारफिश और प्लेनेरिया होता है, अगर तीन इनको छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं ना, तो प्रत्येक जो टुकड़ा होता है वो आपके नए जीव के निर्माण में, नए जीव के रूप में क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। अब देख लेते हैं इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखिए ये आपके होता है प्लेनेरिया, एक जीव होता है, मान लीजिए हमको 3 भागों में डिवाइड कर दिया ना, तो ये 3 भाग होते हैं ना, वापिस से एक आपके नए जीव के रूप में आपके बन जाते हैं। तो इसको बोलते हैं आपके प्लेनेरिया, यानी कि आपको हिंदी में इसको बोल देंगे आपके पुनर्जनन, यानी कि आपका इस प्रकार के जनन होता है ना, इसको एक नाम और दिया जाता है भाई, इसको मृत जनन भी बोला जाता है, मतलब डेड प्रोडक्शन। मतलब इसमें क्या होता है कि सब किसी जीव को काट दिया जाता है, तो मान लेते हैं कि वो मर गया, लेकिन वो मरता नहीं है, उसका दोबारा से जन्म हो जाता है, पुनर्जनन। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम हो गया पुनर्जनन। चलिए अगला देखते हैं मुकुलन, यानी कि बडिंग। अब देखिए बडिंग के बारे में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये मेनली आपके होता है हाइड्रा के अंदर। किसके अंदर होता है? हाइड्रा के अंदर। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि हाइड्रा की जो कोशिकाएं होती है ना, वो जब उनमें चेंजेज होता है ना, जब कोशिका विभाजन होता है हाइड्रा के अंदर, तो उनमें क्या होता है कि एक उभार बिंदु निकल आता है, मतलब एक नया, देखिए साइड में आप इन देख रहे होंगे, तो ये आपका हाइड्रा है ना, तो यहाँ पर देखिए एक छोटा सा पॉइंट निकल रहा है, ये पॉइंट देखिए बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, और बड़ा होते होते एक नया हाइड्रा के, एक नए जीव का निर्माण कर लेता है। तो इसको बोलते हैं आपके हाइड्रा में बडिंग, यानी कि हाइड्रा में मुकुलन होना। तो ठीक है, इस प्रक्रिया में क्या होता है कि हाइड्रा में जब कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है, तो उसमें एक उभार निकल आता है, मतलब एक उसका कुछ हिस्सा होता है वो बाहर निकला रहता है, और ये जो हिस्सा होता है बाद में वृद्धि करके क्या होता है, नए जीव के रूप में बदल जाता है, और बाद में एक स्वतंत्र जीव का निर्माण कर लेता है। तो हाइड्रा होता है, इसमें इसके अंदर पाया जाता है बडिंग। ठीक है, ध्यान रखना क्या पाया जाता है, बडिंग। चलिए देखते हैं अगला टाइप। अगला जो टाइप है उसको बोलते हैं आपका कायिक प्रवर्धन, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, अब देखिए पहले हम किसी थोड़ी देखते हैं, फिर इसके बारे में देखते हैं चित्र के माध्यम से। देखिए बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जिनके कुछ भाग होते हैं, जैसे कि जड़ यानी कि रूट, तना, स्टेम और पत्तियां यानी कि आपकी लीव्स जो होती हैं, है ना, वो अनुकूल परिस्थितियों में विकसित होकर नए जीव के निर्माण कर लेती हैं। मतलब आपके देखिए जड़ होती है, कई पेड़ पौधे होते हैं कि जड़ क्या होती है, जड़ आपके दूसरे जीव का निर्माण कर लेती है। जैसे आपने केला देखा होगा, केला, तो केला आप एक बार लगा दो तो केला क्या करता है कि अपनी जड़ के रूप में दूसरे बहुत सारे केले का निर्माण कर लेता है। आप लगा के देख लेना। ठीक है, केला जो होता है, बनाना जो होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आप एक बार पेड़ लगा दोगे ना, तो उसके पास बहुत सारे आपके केले के नए पेड़ हैं, वो अपने आप ही बनते चलेंगे। तो ये होता है जड़ के माध्यम से। तना और पत्तियों के माध्यम से आपको पता होगा, तना के माध्यम से आप जानते हैं जो रोज आता है, गुलाब, है ना, तो उसमें आप देखे होंगे कि आप अगर गुलाब को बीच में से काट के 3-4 बार काट के अलग अलग टहनी लगा देंगे ना, तो वो एक नए जीव के रूप में आपका बन जाता है, तो उसे बोलते हैं पत्तियों के रूप में। और जड़ के रूप में आपको, तो जड़ के रूप में आपका जड़ भी आपके बहुत प्रकार से बन जाती है, जैसे आपका अदरक है, ठीक है, आप जानते हो अदरक, हल्दी, ये भी आपके इसी प्रकार से बनती हैं। अब देखिए आगे और देख लेते हैं इनके बारे में कि भाई ये जो प्रोसेस होती है, ये जो प्रक्रिया होती है ना, इसका उपयोग आपके पर्तन, कलम चढ़ाना और रोपण जैसी तकनीकी में भी किया जाता है। आप क्या करते हैं, बाजार से पेड़ पौधे लाते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि छोटा सा पौधा होता है ना, जिसमें आम आता रहता है या सेब आता रहता है, तो आपने देखा होगा वो बहुत ही छोटा होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, कलम के माध्यम से, है ना, कलम एक प्रोसेस होती है जिसके माध्यम से दूसरे जो पौधे होते हैं उनकी टहनी को काटकर दूसरे पौधे में चिपका दिया जाता है। तो इनके माध्यम से भी ये जो प्रोसेस होती है वो आपके इसी के रूप में होती है। ठीक है, कायिक प्रवर्धन होती है ना, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसके माध्यम से आपके जो आपके कलम है वो यहाँ पर लगाई जाती है, रोपण भी लगाई जाती है। ठीक है, जैसे आप गन्ना जानते हो, शुगर केन, गुलाब, रोज, अंगूर, ठीक है,
अंगूर आप जानते हो, ग्रेप्स, केला यानी कि बनाना और चमेली, ठीक है। ये आप इसके सारे के सारे एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये जो प्रोसेस होती है ना, ये जो प्रोसेस होती है ना, वो मुख्यतः उन जीवों में पाई जाती है, मतलब उन पेड़ पौधों में पाई जाती है जिनमें बीज जो होते हैं, उन बीजों के माध्यम से कोई पेड़ पौधे उत्पन्न नहीं होते। तो आप देखें, गन्ना जो होता है ना, गन्ना उसका बीज नहीं होता, गुलाब का बीज नहीं होता, अंगूर का जो बीज होता है वो भी नहीं उगता, अंगूर ही उग जाता है, केला जो होता है, चमेली होती है, इनमें आपके ज़्यादातर जो बीज होता है ना, बीज तो पाया जाता है लेकिन बीज के माध्यम से आपका नए पौधे का निर्माण नहीं होता। तो इस प्रकार के जो पेड़ पौधे होते हैं ना, वो आपके कायिक प्रवर्धन के माध्यम से नए जीव का निर्माण करते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि कायिक प्रवर्धन होता है ना, उससे जो नए जीव बनते हैं उनसे एक बेनिफिट ये भी होता है कि कायिक प्रवर्धन से जो नए जीव बनते हैं वो आपके आनुवंशिक रूप से यानी कि जेनेटिक रूप से क्या होते हैं, समान होते हैं, मतलब उनमें कोई डिफरेंट नहीं होती है। और एक उदाहरण आपको और ध्यान रखना है जिसको बोलते हैं ब्रायोफिल्म। तो ब्रायोफिल्म क्या होता है कि ब्रायोफिल्म की जो पत्ती होती है ना, वो क्या होती है कि पत्ती अगर गिर जाती है मिट्टी के अंदर तो वो जो पत्ती होती है वो एक नए जीव का निर्माण कर देती है। जैसे आपको ये दिख रहा होगा ना, ये देखिए, ये आपके ब्रायोफिल्म की पत्ती है, लीव्स ऑफ ब्रायोफिल्म है। इसमें क्या होता है कि पत्ती अगर मिट्टी के अंदर गिर गई तो ये बहुत सारे नए नए इसके अंदर से पेड़ पौधे हैं वो निकलने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके 6 प्रकार से होता है आपका जो अलैंगिक जनन होता है। लेकिन ये एक और होता है जिसको भी कई बार पूछ लिया जाता है, लेकिन ये आपके मिक्स इसका ही पार्ट है। आपका जो 6th वाला पार्ट है ना, कायिक प्रवर्धन मतलब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इसी का ये प्रकार है जो 7वां है वो, ठीक है। इसको बोलते हैं बीजाणु के द्वारा प्रजनन। क्या बोलते हैं? बीजाणु के द्वारा प्रजनन यानी कि स्पोर जनरेशन। अब इसमें क्या होता है, देखिए, इसमें ये मुख्यतः होता है ना आपके राइजोपस होता है, राइजोपस उसके अंदर पाया जाता है। इसमें कोई जनन का भाग नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें क्या होती है, धागे जैसी संरचना आपके बन जाती है। और ये धागे जैसी संरचना होती है ना, ऊपर के हिस्सों में गोल गोल संरचना बना लेती हैं। और ये जो गोल गोल संरचना होती है वो बाद में वृद्धि करके एक नए जीव का निर्माण कर लेती हैं। जैसे आप इस डायग्राम है उसको आप देखिए, तो ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, देखिए ये आपके राइजोपस होता है। और इसमें देखिए जो आपके ऊपर देखिए एक कलिकाएं बन जाती हैं ना, ये धागे जैसी संरचना होती है, रेशे फाइबर जैसी। और ये जो होते हैं ना, ये आपके बीजाणु होते हैं। और इन्हीं के माध्यम से, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा और दिखा देता हूँ। ये जो होते हैं ना, ये रेशे, इन्हीं से आपके नया जीव होता है ना वो आपके बनने लग जाता है। तो ये राइजोपस होता है, ये एक स्पेशल केस होता है, इसके बारे में आपको बता दिया। अब देखिए आपको कुछ और इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में आपको और चीज़ ध्यान रखनी है। पहला तो जो एग्जाम्पल है ना, वो सारे के सारे एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि मेनली आपके एग्जाम्पल हैं पूछ जाते हैं। अलैंगिक जनन होता है ना, एसेक्सुअल प्रोडक्शन, उसमें आपके जो 6 के 6 एग्जाम्पल है ना, आपको 6 तरीके बताए हैं, 6 के 6 एग्जाम्पल याद होने चाहिए। एग्जाम्पल ही पिछली बार हैं वो पूछे गए हैं। लेकिन आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि बैक्टीरिया में कौन सा आपके जनन पाया जाता है। तो बैक्टीरिया में आपके पाया जाता है बाइनरी फ्यूजन। क्या पाया जाता है? बाइनरी फ्यूजन, ये आपके पाया जाता है, यानी कि द्विखंडन, ठीक है। जो आपके ब्लैक वॉर्म होते हैं और मड वॉर्म होते हैं उनके अंदर फ्रैगमेंटेशन पाया जाता है, फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। आपका हाइड्रा होता है, हाइड्रा के अंदर मुकुलन यानी कि बडिंग पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। और शुगर केन जो होता है, गन्ना, ठीक है, गन्ने में आपके क्या पाया जाता है, आपके वेजिटेटिव प्रोपगेशन पाया जाता है, मतलब आपके जो कायिक प्रवर्धन है वो पाया जाता है। मैंने आपको जो भी आपका अलैंगिक जनन है वो कंप्लीट करा दिया है। मेरे हिसाब से आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा इस चैप्टर में। तो कल हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन, कल तो संडे है, नेक्स्ट भी हमारी क्लास होगी तब। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।